माँ थावे वाली की कथा। माँ दुर्गा तीनों लोकों में सर्वशक्तिमान है। ब्रह्मांड में मौजूद हर तरह की शक्ति इन्हीं की कृपा से प्राप्त होती है और अंत में इन्हीं में समाहित हो जाती है। इसीलिए माता दुर्गा को आदि शक्ति भी कहा जाता है। देवताओं ने भी जब राक्षसों के साथ युद्ध में स्वयं को कमजोर महसूस किया, तब माँ दुर्गा ने उनके शरणागत होने पर प्रचंड रूप धारण करके राक्षसों का संहार किया और देवताओं एवं धर्म की रक्षा की। इस जगत की पालनहार माता ही है, जिनकी कृपा से सब कुछ होता है। इसलिए इनको जगत जननी भी कहा जाता है। माँ दुर्गा अपने भक्तों और धरती पर धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करने के लिए अनेक रूप के प्रकट हुई है। भक्तगण इनको अलग अलग रूपों और अलग अलग नामों से पूजते हैं। कोई शीतला माता, कोई काली माता, कोई मंगला माता तो कोई माँ वैष्णवी के रूप में पूजता है। माँ दुर्गा के अनेक रूप और नाम है। माँ की इन्हीं अनेक रूपों और नामों में से एक माँ थावे वाली भी है। बिहार राज्य के गोपालगंज शहर से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर सिवान जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर थावे नाम का जगह है। वही माता थावे वाली का प्रसिद्ध मंदिर है। माँ थावे वाली को सिंहासिनी भवानी, रहशु भवानी और थावे भवानी भी कहा जाता है। माँ थावे वाली असम के कामरूप से, जहाँ माँ कामाख्या का बड़ा प्राचीन और भव्य मंदिर है, थावे आई थी, इसलिए इनको कावरू कामाख्या भी कहा जाता है। प्राचीन काल में थावे में माता कामाख्या के बहुत सच्चे भक्त श्री रहशु भगत जी रहते थे। वो माता की बहुत सच्चे मन से भक्ति करते थे और माता भी उनकी भक्ति से प्रसन्न थी। माता की कृपा से उनके अंदर बहुत सी दिव्य शक्तियां भी थी, लेकिन वहां के तत्कालीन राजा मनन सिंह को उनकी भक्ति पसंद नहीं थी। वो रहशु भगत जी को ढोंगी पाखंडी समझते थे। एक दिन राजा ने अपने सैनिकों को रहशु भगत जी को पकड़कर दरबार में लाने का आदेश दिया। दरबार में आने पर राजा ने रहशु भगत जी को ढोंगी पाखंडी आदि अभद्र शब्दों का प्रयोग कर अपमानित किया और उनके माता के सच्चे भक्त होने का मजाक उड़ाया। रहशु भगत जी ने राजा को विनम्रता पूर्वक समझाया कि माता की कृपा से ही मैं सब कुछ करता हूँ और मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर वो मुझे दर्शन भी देती है। राजा मनन सिंह के घर भी माता की पूजा होती थी, लेकिन माता ने कभी दर्शन नहीं दिया था। और चूंकि रहशु भगत जी एक अछूत जाति के थे और माता उनको दर्शन देती है, ये बात रहशु भगत जी से सुनते ही राजा अत्यंत क्रोधित हो उठे और भगत जी को चुनौती दिए कि यदि तुम वास्तव में माता के सच्चे भक्त हो तो मेरे सामने माता को बुलाकर दिखाओ, नहीं तो तुम्हें दंड दिया जाएगा। भगत जी ने राजा को बार बार और विनम्रता पूर्वक समझाया कि महाराज, अगर माता प्रकट हो गई तो अनर्थ हो जाएगा, इसलिए आप अपना हठ छोड़ दीजिए और सच्चे मन से माता की भक्ति कीजिए। लेकिन राजा मनन सिंह अपने हठ पर अड़े रहे। अब भगत जी के पास माता को बुलाने के अलावा कोई अन्य रास्ता नहीं बचा था। भगत जी ने माता का आह्वान किया। माता ने कामरूप से प्रस्थान किया और कोलकाता, पटना, आमी आदि स्थानों से होते, जहां वो क्रमशः काली, पटन देवी, अम्बिका भवानी आदि नामों से प्रसिद्ध है, थावे पहुंची। माता ने भगत जी के मस्तक को फाड़कर अपना कंगन दिखाया। उनके आगमन से पूरे राज्य में प्रलय जैसी स्थिति हो गई। राजा और उनके राजपाट का अंत हो गया। माता ने जहां दर्शन दिया वहीं उनके मंदिर का निर्माण किया गया। रहशु भगत जी मंदिर भी माता के मंदिर के पास ही है। ये कहा जाता है कि माँ थावे वाली के दर्शन के पश्चात रहशु भगत जी का दर्शन भी अवश्य करना चाहिए, तभी माता प्रसन्न होती है। माँ थावे वाली बहुत दयालु और कृपालु है। अपने शरण में आए हुए सभी भक्तों का कल्याण करती है। हर सुख दुख में लोग माँ के शरण में जाते हैं और करुणामयी माँ किसी को भी निराश नहीं करती है, सबकी मनोकामना पूरी करती है। थावे के आसपास किसी के घर शादी ब्याह जैसा शुभ कार्य हो या किसी को कोई दुख बीमारी हो, हर परिस्थिति में लोग माता की शरण में जाते हैं और माता उनका कार्य सिद्ध करती है, मंगल करती है। माँ हर घड़ी और हर सुख दुख में अपने भक्तों पर करुणा और ममता की छांव रखती है। देश विदेश में रहने वाले लोग जब साल 2 साल पर अपने घर आते हैं तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम होता है माता थावे वाली का दर्शन करना, उनसे अपने और अपनों के लिए सुखद और समृद्ध जीवन की कामना करना। प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन करने आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं।
परंतु अफसोस इस बात की है कि इतना अधिक आस्था और श्रद्धा का केंद्र होते हुए भी इस स्थान का विकास और व्यवस्था जितना बढ़िया होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। आज भी तीर्थयात्रियों के लिए दर्शन और विश्राम आदि की संतोषजनक व्यवस्था नहीं हो पाई है और यह स्थान इतना प्राचीन होते हुए भी एक क्षेत्र विशेष तक ही सीमित है। अतः आम जनता और प्रशासन को मिलजुल कर माता के स्थान का समुचित विकास और व्यवस्था करना चाहिए ताकि थावे वाली माता का स्थान विश्व के मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल बनकर सामने आए। थावे की चर्चा हो तो वहाँ के प्रसिद्ध और अति स्वादिष्ट मिठाई पुडुकिया को कैसे बुलाया जा सकता है। आप जब भी थावे जाए पुडुकिया मिठाई अवश्य खाएं।